दोस्तों, भूगोल के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं लाल सागर के बारे में। लाल सागर को हम मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। लाल सागर से संबंधित खास बात यह है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में इसको पूछा ही गया है। यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन किया था, लाल सागर से कौन कौन से देश लगे हुए हैं। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, कहाँ इसकी लोकेशन है। तो आप जो एशिया है और अफ्रीका, दोनों के बीच में, दोनों को सेपरेट करते हुए रेड सी को पाएंगे। रेड सी के नीचे आप देखते हैं गल्फ ऑफ अडेन है, और नीचे यदि आप आएंगे तो अरब सागर पड़ जाता है। तो एक तरफ का हिस्सा हम देख रहे हैं एशिया है, सऊदी अरब जैसे देश लगे हुए हैं, यमन जैसे देश लगे हुए हैं, और आप देखेंगे सिनाई पेनिसुला। सिनाई पेनिसुला भी इसकी यहाँ पर लोकेशन बताई गई है। ऊपर की तरफ यदि हम जाते हैं तो मेडिटेरियन सी पड़ जाता है, और यहीं पर लाल सागर से होते हुए ही जो लेफ्ट हैंड वाली इसकी शाखा है, लेफ्ट हैंड वाली शाखा में हम कहाँ पहुँच गए हैं, वहीं से बना दिया गया है स्वेज कैनाल, स्वेज नहर, और वहीं से मार्ग की आवाजाही होती है। अब हम कुछ फैक्टों की बात करते हैं लाल सागर के बारे में। लाल सागर दुनिया का सबसे उत्तरी उष्णकटिबंधीय सी है, समुद्र है। इंग्लिश में कहें तो नॉर्दर्न मोस्ट ट्रॉपिकल सी ये माना जाता है। जो उष्णकटिबंधीय वाला एरिया है, उसके यदि हम नॉर्थ में जाते जाएं तो ये पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो उत्तरी वाला हिस्सा है वहाँ पर लाल सागर स्थित है। और ये सबसे भारी यात्रा वाले जल मार्गों में से एक है, जहाँ पर भारी भारी हमको जहाज देखने को मिलते हैं, यहाँ से होकर गुजरते हैं। इसकी सतह का एरिया है 4,38,000 वर्ग किलोमीटर, लंबाई है 2,250 किलोमीटर, और अधिकतम चौड़ाई है 355 किलोमीटर। ये खाली हमें देखने वाले फैक्ट हैं, क्योंकि याद तो हमें ये कभी हो नहीं पाएंगे। एक चीज़ यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो है लाल सागर का सबसे ज़्यादा गहरा बिंदु सेंट्रल साउकिन ट्रफ, मतलब 3,040 मीटर की गहराई में केंद्रीय सुकिन गर्त है। समुद्र की एवरेज गहराई कितनी है, 490 मीटर है लगभग। रेड सागर जो है ग्लोबल 200 इको रीजन के अंतर्गत आता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इट इज़ द रेड सी रिफ्ट। ठीक है, क्यों? रेड सी रिफ्ट के कारण ये जाना जाता है, विच मेक्स इट ए पार्ट ऑफ द ग्रेट रिफ्ट वैली। इसी के चलते चलते ग्रेट रिफ्ट वैली का ये एक हिस्सा माना जाता है। तो हिंद महासागर का ही एक हिस्सा के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि जब हम नीचे की तरफ जाएंगे एशिया के, तो हिंद महासागर पड़ जाएगा इस तरफ में। फिर ये गल्फ ऑफ अडेन के माध्यम से जुड़ा हुआ है हिंद महासागर से, रेड सी। लाल सागर एशिया से अफ्रीका महाद्वीप के बीच में हिंद महासागर का एक अर्ध संलग्न या फिर इनलेट है या फिर फैलाव है। अर्ध संलग्न मतलब पूरा पूरा जुड़ा नहीं है ये, इसको हम कह सकते हैं कि आधे तौर से ये दोनों महाद्वीप जुड़े हुए हैं। ये अरब सागर और हिंद महासागर से कैसे जुड़ा हुआ है? साउथ में यदि हम जाते हैं तो अदन की खाड़ी है, जो देख रहे हैं आप, ये रेड सी है लाइट ब्लू कलर से, और डार्क ब्लू कलर से गल्फ ऑफ अडेन को दर्शाया गया। नीचे अरब सागर लग जाता है, अरब सागर, और बीच में है गल्फ ऑफ अडेन, और फिर पड़ जाता है रेड सी। तो साउथ के हिस्से की हम बात कर रहे हैं। तो अदन की खाड़ी और बाब अल मंडेब की सकरी जल डमरू मध्य, बाब अल मंडेब, ये छोटा सा जो हिस्सा आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये है बाब अल मंडेब। इसको हम क्या बोलते हैं, जल डमरू मध्य। मतलब ये वाले स्थल और ये वाले स्थल को जोड़ने वाला जो जल सीमा है, उसको हम बाब अल मंडेब कहते हैं। और यदि हम इसके नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ में जाते हैं, तो आप ये देख रहे हैं नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ, एक में तो गल्फ ऑफ स्वेज हो गई, स्वेज की खाड़ी, और दूसरी तरफ हो जाती है अकाबा की खाड़ी, गल्फ ऑफ अकाबा। मतलब पूरब की तरफ गल्फ ऑफ अकाबा, पश्चिम की तरफ गल्फ ऑफ स्वेज है, और ये बीच में पड़ जाता है प्रायद्वीप, सिनाई पेनिसुला जिसको कहा जाता है।
सिनाई प्रायद्वीप द्वारा अकाबा की खाड़ी और स्वेज नहर की खाड़ी में इसको बांट दिया गया है, जहां ये प्रसिद्ध स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से फिर जुड़ जाता है। कितने देशों की सीमा को ये टच कर रहा है इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो पहले नंबर का तो हो गया हमारा इरिट्रिया। इस तरफ से मतलब पश्चिम की तट से यदि हम जाएं तो इरिट्रिया, अस्मारा इसकी कैपिटल है। इसके बाद पड़ जाता है हमारा सूडान, ऊपर थोड़ा सा यदि हम जाएंगे तो सूडान है और इसकी कैपिटल हो गई खार्तूम। ठीक है, सूडान के बाद इजिप्ट, इजिप्ट की राजधानी कायरो, और इजिप्ट से ही नील रिवर, फेमस नील रिवर होकर के जाती है। इजिप्ट हो गया। इसके बाद ये हो गया हमारा सिनाई पेनिसुला। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा ये जो जॉइंट वाल गल्फ ऑफ अकाबा है, यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा जेरूसलम का हो गया, थोड़ा सा हिस्सा जॉर्डन का हो गया, एक और सबसे बड़ा जो हिस्सा हम देख रहे हैं सऊदी अरबिया का है पूर्वी की तरफ में, उसके नीचे आ जाता है यमन। तो कौन कौन से देशों से ये जुड़ा हुआ है इसको हम देख लेते हैं। पूरब की तरफ यमन और सऊदी अरबिया हो जाते हैं। ठीक है, उत्तर और पश्चिम में, नॉर्थ और पश्चिम में मिस्र से, किससे, मिस्र से ये बाउंड्री टच करता है, और पश्चिम की तरफ यदि हम जाते हैं सूडान, इरिट्रिया और जिबूती से ये घिरा हुआ है। सूडान, ठीक है, ये हो गया सूडान, और ये हो गया डिजिबूती, मतलब ये पूरा ये वाला छोटा सा जो एरिया है ये डिजिबूती है, और ये इरिट्रिया है, और ये सूडान है। अब अकाबा की खाड़ी के बारे में तो हम देख लिए थे। तो मिस्र के साथ साथ इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब से ये टच करती है अकाबा की खाड़ी। ये रही अकाबा की खाड़ी, गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, तो जो अकाबा है यहाँ कौन कौन से देश आ जाएंगे, एक तरफ हो जाएगा हमारा सऊदी अरबिया, ऊपर की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा जो हिस्सा है जॉर्डन का, इजराइल का और सऊदी अरब। ये इजराइल हो गया जहाँ पर जेरूसलम लिखा है, और ये हो गया जॉर्डन, और ये हो गया हमारा सऊदी अरब, गल्फ ऑफ अकाबा। ऐसे गल्फ ऑफ यदि स्वेज हमसे पूछा जाता है तो इसका जो ज़्यादातर जो ये हिस्सा है किसके साथ में हो जाएगा हमारा टच, गल्फ ऑफ यदि हमें स्वेज पूछा जाता है तो ये जो इजिप्ट का, मिस्र का ज़्यादातर हिस्सा है इससे टच करता है, और सिनाई पेनिसुला आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसका नाम आखिर लाल सागर पड़ा कैसे करके। तो लाल सागर के नाम की उत्पत्ति में के संबंध में कई लोगों के अलग अलग थ्योरीज हैं। एक लोकप्रिय थ्योरी है कि लाल रंग के साइनोबैक्टीरिया शैवाल, जिसका नाम है ट्राइकोड्समियम एरिथ्रियम, ये मौसमी रूप से खिलते रहता है यहाँ, जो समुद्र को एक लाल भूरे रंग का कलर प्रोवाइड करता है। रेड सी नाम इसके ग्रीक नाम एरिथ्रा थलस्सा का सीधा सीधा अनुवाद है। यूरोपीय लोग भी कभी इसे एरिथ्रियन सी के रूप में जानते थे। कई सारे विद्वानों का कहना है कि अक्सर जो एशियाई भाषाओं में प्रमुख दिशा, कार्डिनल डायरेक्शन को बताने के लिए रंगों का उपयोग किया जाता है, जिसमें लाल कलर दक्षिण को बताता है, और उसी प्रकार जो काला सागर है उत्तर दिशा को संदर्भित करता है। ट्रेड के मामले में यदि हम बात करें तो लाल सागर भारत के साथ व्यापार करने के लिए रोमनों का पसंदीदा मार्ग बन गया था इतिहास में। मध्य युग के दौरान लाल सागर का उपयोग मसालों के व्यापार के लिए किया जाता था। वहीं हम बात यदि हम करें स्वेज नहर की, तो स्वेज नहर को आधिकारिक तौर पर 17 नवंबर 1869 को खोला गया। हालांकि 6 दिवस युद्ध के कारण स्वेज नहर 1967 से 75 तक बंद रही थी। वर्तमान में जितना भी समुद्री ट्रेड हो रहा है उसका 7% हिस्सा स्वेज नहर के माध्यम से ही हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं नहर से कितनी कमाई करते